हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। भैया आज हम लोग को पढ़ना है हिंदू लॉ। तो चलिए जानते हैं हिंदू लॉ होता क्या है। हिंदू लॉ जानने से पहले पहले ये जान लीजिए, किसी भी समाज को अगर सुसंगठित सुव्यवस्थित करना होता है, उसकी तरक्की या विकास करना होता है समाज को, तो पहले एक लॉ बनाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है, ताकि समाज सुव्यवस्थित रहे, सुचारू रूप से चल सके। सुचारू रूप से चल सके इसलिए भैया कानून बनाना और कानून व्यवस्था बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आदमियों में, ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में कोई डिफरेंस थोड़ी ना रह जाएगा। देखिए भैया, तो बहुत से ऐसे कानून हैं जो हम लोगों ने भी बनाए हैं, हम ही लोगों ने तो सारे कानून बनाए हैं। तो उसी में एक कानून भी है हिंदू लॉ, जो हिंदुओं के लिए लॉ है। लॉ नाम से तो ऐसे ही जनाई पड़ता है कि ये हिंदू के लिए है। क्या ये किसी और पर भी लागू हो सकता है? किसी और पर अगर लागू हो सकता है तो वो कौन है? वो है भैया हिंदू ही है, किसी और के लिए नहीं, किसी और पर लागू नहीं हो सकता। ठीक है, अब हिंदू लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे पहले एक हम लोग सारांश बना लेंगे। ठीक है, कि इसमें हिंदू लॉ में होता क्या है, क्या क्या इसके फैक्ट है, मेन प्रोविजन पहले देखेंगे कि हिंदू लॉ का उद्भव कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आया, इसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या ये हम लोगों ने बनाया है कि ये वेदों से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू लॉ के बारे में एक अच्छा फैक्ट है कि ये कहा जाता है कि ये वेदों से ही आ रहे हैं, रूढ़ियाँ प्रथाएं ये सब है। ठीक है, तो एक एक करके पहले कंटेंट देख लेते हैं, इसकी हेडिंग से देख लेते हैं कि क्या क्या है हिंदू लॉ में। देखिए पहला पॉइंट है परिचय। तो हम परिचय में जानेंगे। देखिए भैया, पहले मैं एक कंटेंट बता दे रहा हूँ, हेडिंग थोड़ा सा बताऊंगा, परिचय आप लोग को करा दूंगा कि हिंदू लॉ है क्या। उसके बाद मैं पीडीएफ में अच्छे से बता दिया करूंगा, ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में बताता आ रहा हूँ। तो भैया परिचय में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका उद्भव विकास कहाँ से हुआ, हिंदू लॉ है क्या, मेन चीज क्या है। ठीक है, और इसका उद्भव कैसे हुआ, ये किस पर लागू होता है, इत्यादि इत्यादि। मतलब सारे जो मेन फैक्टर्स हैं परिचय में, जो उसका परिचय कराती है, वो पहले में ही पढ़ लेंगे परिचय में। और दूसरे में पढ़ेंगे कि हिंदू लॉ में कौन कौन से एक्ट समाहित होते हैं। जैसे हिंदू लॉ आप बेयर एक्ट उठा के देखेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 4 अधिनियम हैं। ठीक है, 4 अधिनियम मिला के पूरा हिंदू लॉ बनाया गया है। तो ये अब नीचे लिखा हूँ, अभी बताता हूँ। तो ये पूरा मिला के हिंदू लॉ है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं पहले, फिर आगे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए भैया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पहला तो है, एक एक बता देते हैं। एक तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तीसरा है हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षकता अधिनियम। अप्राप्तव्य मतलब पता है, जो पूर्ण वय को प्राप्त ना करे, अर्थात 18 साल से कम, और संरक्षकता अधिनियम। और चौथा है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषक अधिनियम। अब दत्तक का मतलब आप लोग को पता होगा, आई थिंक नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि दत्तक का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, गोद लेना। और भरण पोषण तो जानते ही होंगे, मेंटेनेंस। जब कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको एक भरण पोषण दिलाया जाता है, उसके लिए प्रोविजन है, सीआरपीसी में भी है, जो कि बीएनएसएस में बदल गया है, उसमें भी है, और हिंदू लॉ में भी है, उत्तराधिकार में भी है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम में भी है। तो भैया ये तो है हिंदू लॉ किन किन एक्ट से मिलके बना है, किन किन अधिनियमों से मिलके बना है, ये हो गया। अब जानेंगे कि हिंदू विधि के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो भैया हिंदू विधि के 2 स्रोत हैं। एक प्राचीन स्रोत है, माने जाते हैं प्राचीन, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वेद पुराण ये सबसे। और एक आधुनिक स्रोत है, मतलब मॉडर्न युग में जो हिंदू लॉ के का विकास हुआ है उसको बताया जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले नंबर 1 पे है प्राचीन या प्राथमिक सोर्स। अब प्राचीन और प्राथमिक सोर्स कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ 5 प्रकार के दिए गए हैं, देख लीजिए। नंबर 1 है श्रुति, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 धर्मशास्त्र शास्त्र, नंबर 4 है टीका एवं निबंध, नंबर 5 है रूढ़ियाँ। अब श्रुति मतलब जो सुना गया हो, स्मृति मतलब जो याद था वही लिख दिया गया। ठीक है, मतलब जो जैसे पूर्वजों को कुछ लोग, जैसे मान लीजिए आपके दादा ने आपसे कोई बात बताई, आप वो लिख नहीं पाए, आप इतने मॉडर्न हो गए कि आप थोड़ा सा, आपके अंदर थोड़ा सुधार हुआ,
थोड़ा जनरेशन गैप हुआ तो थोड़ा सा डेवलपमेंट कुछ हुआ, तो आपने जो वो बताए थे जो बातें, वो आपने याद करके मतलब मेमोराइज करके आपने लिख दिया, तो वो स्मृति है, ठीक है, याद करके। और जो श्रुति सुनकर लिखा जाना वो श्रुति है। जैसे वेद, वेद को ना श्रुति माना गया है। जैसे पता है क्या है, ऋषि ऋषि मुनि के कानों में भगवान या उनके ऐसे बोलते थे आके, तो जो वो बोलते थे सेम टू सेम वो लिख दिए हैं, ठीक है, उसको श्रुति कहा गया, जो सुन के बोलना। अब स्मृति जो याद करके लिखा जाए, ठीक है। अब धर्मशास्त्र, भैया मेरे सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो वो हमको देख के हंस रहे हैं कि अभी मैं उन्हीं के साथ का हूँ और आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ भैया। तो ठीक है, आप लोग भी हंसीएगा, मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। भैया जो हमारे सामने बैठे हैं भैया हमारे, वो टॉपर हैं, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट है। इन कैमरा के सामने आने में उनकी फटती है, ठीक है भैया। अगर वो यहाँ पे खड़े हो गए ना तो गारंटी है मुझसे 10 गुना बेटर बता सकते हैं, 10 गुना बेटर, ठीक है भैया। मैंने उनको कई बार मोटिवेट किया, लेकिन उनकी फटती है तो फटती है भाई, क्या करें। नाम बता दूं क्या? अरे यार गाली दे रहे हैं देखो, ठीक है। तो भैया ये धर्मशास्त्र क्या है, एक एक करके पता है। पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारा का सारा मैं इतना डिटेल में बताऊंगा, और वो भैया है ना उन्हीं की हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। तो धर्मशास्त्र है और टीका निबंध है। अब टीका क्या होता है पता है, जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, अब उनको थोड़ा सरल करके लिख दिया जाए, ठीक है, वो टीका है। और निबंध, उसके बाद रूढ़ियाँ, जो रूढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आपके मम्मी की शादी कैसे हुई थी, किस रीति में हुई थी, वैसे आपकी भी शादी होगी, आपके बहनों की शादी होगी, आपके बेटियों की शादी होगी। वो अगर उस शादी में कुछ ऐसा रीति है जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी की, वो चीज़ होगा ही होगा, तो वो रूढ़ी है भैया, ठीक है, रूढ़ी। अब ये तो प्राथमिक सोर्स हो गया, ठीक है, प्राइमरी सोर्स हो गया, प्राचीन वाला। अब आधुनिक सोर्स देख लीजिए, नंबर 2 पे है आधुनिक या द्वितीय स्रोत। अब आधुनिक स्रोत कौन कौन सा होगा, अब आधुनिक युग कौन सा है भैया, जो जहाँ हम लोग हैं वही ना है। तो ये नंबर 1, इसमें भी 3 है। नंबर 1 है साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण, ठीक है। साम्य है मतलब इक्विटी है। इक्विटी मतलब जानते हैं, मैं सरल भाषा में बताता हूँ। इक्विटी मतलब होता है कि जो होना चाहिए, ठीक है, जो रीजनेबल है, जो युक्त युक्त है, ठीक है, जो रीजनेबल है, जो युक्त युक्त है, जो होना चाहिए, वो साम्य है। जो न्याय है मतलब जस्टिस, आप लोग जान ही रहोगे जस्टिस, न्याय क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो जो उचित है वो न्याय। और शुद्ध अंतःकरण, जो अंदर से आता हो, आपका मन जो जो एकदम मतलब इनर सोल से जो निकलता हो, शुद्ध अंतःकरण से, ठीक है, वो। और दूसरा पूर्व निर्णय, मतलब प्रेसिडेंट डिसीजंस, ठीक है, प्रीवियस डिसीजंस जो भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हो तो वो उन पे आधारित कुछ चीज़ें। अब जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हिंदू कौन होता है, क्योंकि ये पूरे हिंदू अधिनियम में आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भैया, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू कौन है यह पूरे हिंदू अधिनियम में कहीं बताया ही नहीं गया है, बस खाली ये बताया गया है कि हिंदू अधिनियम जो है, जो ये हिंदू लॉ है, बनाया गया है 1955, सॉरी हिंदू लॉ तो 1955 में नहीं, हिंदू लॉ तो बहुत पहले से आ रहा है। हिंदू लॉ में समाहित किया गया है 4 अधिनियम, वो भी 1955 में, 1956 में, 56 में, ठीक है। तो हिंदू कौन है ये पूरे अधिनियम में, चारों पांचों किसी अधिनियम में नहीं बताया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया, ठीक है। अब ये पूर्व निर्णय जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें बताया था, बताने का प्रयास किया था, पूरा फुल डिटेल नहीं बताया, बताने का एक प्रयास किया है कि जो लोग वेदों को मानते हो, जो उसमें विश्वास रखते हो, वो हिंदू होंगे, ठीक है। अब चौथा है विधायन, जो विधायन जो लेजिस्लेचर बना दे, ठीक है, वो आधुनिक स्रोत में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ये हो गए हिंदू लॉ के सोर्स, हिंदू विधि के सोर्स हो गए। एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक, प्राचीन या आधुनिक, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदू विधि की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो भैया आप लोग को पता ही होगा, नाम तो सुने होंगे, मिताक्षरा और दया भागा। तो ये शाखाएं हैं, और शाखाएं का मतलब विचारधाराएं हैं। स्कूल 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 का मतलब वो बैग टांग के पढ़ने जाने वाला नहीं, विचारधारा, ठीक है। तो यहाँ 2 बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ठीक है। एक थे, पहले तो देख लीजिए, ये दया भाग है, ये मिताक्षरा है, ये दोनों स्कूल है, विचारधारा है। अब जो दया भाग है, इनके
मतलब रचयिता थे जो इस ग्रंथ को, ये पूरा पूरा ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ के रचयिता है जीमूतवाहन। हाँ भैया, अब सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये हिंदू विद की शाखाएं क्या क्या हैं। तो भैया हिंदू विद की दो शाखाएं हैं, ठीक है, एक तो दया भागा और दूसरा मिताक्षरा। तो दया भाग ये जीमूतवाहन के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। अब जीमूतवाहन कौन थे, तो ये बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, प्राचीन विद्वान थे, और दया भाग के रचयिता जीमूतवाहन थे। और दया भाग में है क्या, तो ये उत्तराधिकार से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं इसमें स्पेशली ये बताया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार लगभग समान होने चाहिए। इस संबंध में कुछ पुरुषों और स्त्रियों से संबंधित कुछ अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है, दया भाग में। और ये लागू कहाँ कहाँ होते हैं, तो भैया ये पूरे पश्चिम बंगाल क्षेत्र में और असम क्षेत्र में, लगभग पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र में लागू होते हैं लगभग। ये पूरे भारत में लागू नहीं होते, क्योंकि उससे ब्रॉड ये मिताक्षरा है, ठीक है। इसके रचयिता थे विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर क्या, ज्ञानेश्वर, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो इस ग्रंथ के रचनाकार जो थे वो विज्ञानेश्वर थे। भैया इसमें क्या लिखा गया है, मिताक्षरा में है क्या एक्चुअली, तो मिताक्षरा में भी उत्तराधिकार से संबंधित नियमों को बताया गया है। अब क्या बताया गया है कि जो पुत्र होते हैं वो पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये सहस्वामित्व का नियम भी बताता है, ठीक है। जैसे सहस्वामित्व का नियम होता है कि मतलब प्रॉपर्टी में साझेदार या मालिक थोड़ा सा उसमें हिस्सेदार है, सहस्वामित्व नहीं समझ पाए, सहस्वामित्व, ठीक है। तो मिताक्षरा में भैया सहस्वामित्व के सिद्धांत को बताया गया कि जैसे जब पुत्र पैदा होता है तो वो पैतृक संपत्ति में, मतलब जो पिता का, बाबा का, इन सब का संपत्ति है, उसमें जन्म लेते ही हिस्सा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ये मिताक्षरा में ये बताया गया है। अब ये चूंकि इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि ये भारत के लगभग संपूर्ण हिस्से में फैल गया, ठीक है। तो ये लगभग भारत के सभी हिस्सों में लागू होता है। ये इतना ज्यादा ब्रॉड है, लोगों ने इसको इतना पसंद किया कि ये पूरे भारत में फैल गया। भैया भैया किसको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है, ठीक है। हंस रहे हैं भैया आपके सामने बैठे हुए हमारे सहयोगी मित्र। भैया देखिए मिताक्षरा थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि पुत्र को जैसे पैदा होता है उसी वक्त से ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है। ये लोगों को ज्यादा पसंद है, इसलिए पूरे भारत में फैल गया, ठीक है। आप लोग ये स्पेशली ध्यान रखेंगे। अरे कहा गया मिताक्षरा और दया भागा, ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। मिताक्षरा के रचयिता है, इस ग्रंथ के रचयिता है जीमूतवाहन, और दया भागा के रचयिता है जीमूतवाहन, और मिताक्षरा के रचयिता है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर कौन थे, ये भी एक प्राचीन जो है विद्वान थे, और जीमूतवाहन भी प्राचीन विद्वान थे। इन दोनों ने ही उत्तराधिकार के नियमों को परिभाषित किया, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर क्या है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है भैया मिताक्षरा, और ये थोड़ा सा दया भाग थोड़ा सा कम ब्रॉड है। तो इसीलिए ये खाली ये दया भाग खाली वहां पे पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में लागू होता है, और ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है, ठीक है भैया। तो इतना आप लोग को पढ़ना था हिंदू लॉ में। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आप लोग को एक बार मैं समराइज करके फिर से बता देता हूँ। पहले हम लोग को परिचय पढ़ना है कि हिंदू कौन है, हिंदू विधि क्या है, उद्भव कैसा हुआ, विकास कैसा हुआ, लागू किस किस पर होता है। तो ये तो पहला चैप्टर जैसे पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 वाला, ये तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। अब हिंदू लॉ में कौन कौन से एक्ट शामिल हैं, तो भैया ये मैंने 4 एक्ट बता दिए, ये 4। अच्छा हाँ, अब मैं एक चीज बताना भूल गया था, सॉरी भैया उसके लिए। हम लोग को पूरे हिंदू लॉ में ये जो 4 एक्ट है इसमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो हिंदू विवाह से संबंधित पढ़ना है, एक तो ठीक है हिंदू मैरिज पढ़ना है, नंबर 2 सक्सेशन पढ़ना है, ठीक है, नंबर 3 पे पढ़ना है संरक्षकता, नंबर 4 पढ़ना है वो अप्राप्त वैधता नहीं दत्तक वाला, और नंबर 5 पे पढ़ना है भरण पोषण, ठीक है। तो हम लोग को लगभग यही 5 पॉइंट ही पढ़ने हैं पूरे हिंदू लॉ में। यहाँ पर एक्ट 4 दिए गए हैं, लेकिन इसमें 5 पढ़ना है, क्योंकि ये 4 में चौथे में 2 है ना, 2 टॉपिक है। तो यही हम लोग को भैया
हम लोग को पूरे हिंदू लॉ में सिर्फ यही 5 पॉइंट ही पढ़ने हैं, मजा आ जाएगा भाई पढ़ के, ठीक है। अब चलिए समराइज कर देता हूँ। एक तो परिचय है, उसके बाद दूसरे हिंदू लॉ में कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो ये आता है एक तो हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, अप्राप्तव्य एवं संरक्षकता अधिनियम, दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम। अब उसके बाद पढ़ना है तीसरा पॉइंट क्या है कि हिंदू विधि के स्रोत क्या है, तो इसमें भैया 2 स्रोत हैं, एक तो प्राचीन एक तो आधुनिक। प्राचीन या प्राथमिक, आधुनिक या द्वितीय। अब इसमें प्राथमिक सोर्स में क्या है, श्रुति है, स्मृति है, धर्मशास्त्र है, टीका निबंध है और रूढ़ियां है। अब आधुनिक वाले स्रोत में क्या है, साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण है, पूर्व निर्णय है और विधायन है, मतलब जो विधायिका बनाए, ठीक है, जो भी विधायिका बनाती है वो विधायन कहलाती है। तो भैया और इसके बाद चौथा सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ना है, हिंदू विधि की शाखाएं कौन कौन सी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, दयाभाग मिताक्षरा। दयाभाग के रचयिता, इस ग्रंथ के रचयिता जीमूतवाहन, और इसमें है क्या, तो उत्तराधिकार से संबंधित नियमों को बताया गया है, पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों को बताया गया है, लगभग समानता देने की बात कही गई है। और मिताक्षरा है कि पुरुष, इसके रचयिता हैं विज्ञानेश्वर, ये भी उत्तराधिकार से संबंधित नियमों को बताते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ये जैसे पुत्र पैदा होता है तुरंत ही पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त कर लेता है, ठीक है, उसका भागीदार बन जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ये पूरे भारत में लगभग लागू होता है और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में लागू होता है। तो भैया ये हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, आइए एक साथ मिलकर पूरा समराइज करते हैं, ठीक है, बेझिझक होकर पढ़ते हैं। देखिए मेरे रोए रोए खड़े हो गए भैया, मजा आ जाता है भाई ये सब पढ़ने में। मैं अगर याद कर लेता हूँ ना कैसे पढ़ता हूँ, कैसे पूरा चार्ट बनाया हूँ मैं ढंग से, अपना सारा नोट्स वोट्स जब देखता हूँ ना, मजा आ जाता भाई पढ़ के। अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, मौज मस्ती करिए पूरी जिंदगी। जय हिंद।